हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं सिंथेटिक शॉर्ट फ्यूचर के बारे में। पिछली वाली वीडियोस में अपन ने डिस्कस किया था कि लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर कैसे बनाते हैं और अगर मुझे उसका कुछ बेनिफिट उठाना, बेनिफिट कैसे है, जैसे जब मैं फ्यूचर बाय करता हूँ तो क्या दिक्कत आती है कि फ्यूचर को मैं पार्शियल बुक नहीं कर सकता, प्लस मैं कैपिटल पूरी देता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि आधा फ्यूचर काट लूँ तो ऐसी संभावना बनती नहीं है। ऐसे में अपन ने क्या सोल्यूशन निकाला, अपन ने बोला कि हम सिंथेटिक फ्यूचर बनाएंगे और भविष्य में जाकर के क्या करेंगे कि जब वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो वहां पर जाकर के हम उसको स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि अगर मैं चाहूं तो पुट ऑप्शन काट के उसको बुल कॉल में कन्वर्ट कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो कॉल ऑप्शन को काट के पुट को खड़े रहने दूं और पुट से जो बेची वाली पुट है उसके लिए पुट ऑप्शन बाय कर दूं। इससे क्या होगा कि वो बुल पुट बन जाएगा। तो ऐसी स्ट्रेटेजी जब मैं तेजी के लिए चेंज कर सकता हूं तो वैसी स्ट्रेटेजी में मध्य के लिए भी कर सकता हूं। अब मध्य के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम ये समझेंगे यहाँ पर कि सिंथेटिक शॉर्ट फ्यूचर कैसे बनाते हैं। अगर बार हमने शॉर्ट फ्यूचर बना लिया फिर उसके बाद उसे कन्वर्ट कैसे करना है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे वहां पर हम कॉल बुक कर रहे थे, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बुक कर लेंगे, क्योंकि बाइंग साइड थोड़ी सी रिस्की होती है। मेन जो प्रॉफिट खत्म होता है वो किस में होता है, बाइंग में। अब जितने भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ कि क्यों हमें सिंथेटिक फ्यूचर लॉन्ग या फ्यूचर शॉर्ट करना चाहिए। देखिएगा, अगर निफ्टी चल रही है 22,500, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से मद्दी हो सकती है। देखिए अपने को क्या लगता है, ये अपन क्या एनालिसिस करते हैं उसी भी पे अपन डिसीजन लेते हैं। तेजी के लिए हमने उस हिसाब से प्लान बनाया था, मद्दी के लिए हम इस हिसाब से प्लान बना रहे हैं। तो हमने ऐसा एनालिसिस कर लिया है, किस पर, टेक्निकल्स पर, सारी चीजों पर हमने एनालिसिस कर लिया है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। जब हम उस पर कंफर्म हो गए तो हमारे पास दो तीन सॉल्यूशन आते हैं। एक आता है कि हम पुट बाय कर लें, तो ये हमेशा रहेगा। एक आता है हम कॉल शॉर्ट कर दें, भाई ये भी हमेशा रहेगा, ठीक। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, बोले फ्यूचर शॉर्ट कर दो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हमेशा हमारे पास बनी रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सोचे तो हम कॉल खरीद के कॉल बेचना, पुट खरीद के पुट बेचना, सारी चीजें अंदाजन कर सकते हैं। पर अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्यों ना एक नया तरीका लाया जाए जिसमें कि हम स्ट्रेटेजी को कन्वर्ट कर पाए। जैसे कि अगर मैंने एक लॉट फ्यूचर शॉर्ट किया और मार्केट गिर करके 22,200 आ गया, तो क्या मैं यहाँ पर फ्यूचर में से आधा बुक कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो ऐसे में अपन ने सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना अपन एक सिंथेटिक फ्यूचर बनाए जिसको हम नीचे तक जाने दें। नीचे तक जाने के बाद जो पुट ऑप्शन बड़ी होगी उसका हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे और जो कॉल ऑप्शन घटी होगी उसके लिए हम एक हेज खरीद देंगे। इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली हमें प्लस आ जाएगा। तो जो मोमेंटम का फॉल है, मोमेंटम के फॉल के लिए पुट ऑप्शन प्रॉफिट देगा और फिर जो साइडवेज का प्रॉफिट हमें चाहिए वो हमें बाकी का बचा हुआ कॉल दे देगा। ऐसे में हमने क्या करा, स्ट्रेटेजी बदल दी, ट्रेड बदल दिया, ट्रेड की प्लानिंग बदल दी। तो ये एक अच्छा फायदा निकल करके आ सकता है सिंथेटिक फ्यूचर्स का। अब थोड़ा सा अपन क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सोच रहे हैं और बढ़िया सोच रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स से इसलिए दो चीज आएगी, एक तो दिक्कत आएगी और दूसरा जो है चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। क्यों जुड़े रहना पड़ेगा? क्योंकि ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए एक बार में समझना डिफिकल्ट होता है। अब इसके ऊपर भविष्य में हम जब दोबारा देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, चौथी बार देखेंगे, तभी चीज आती है। एक मैं आप लोगों को वीडियो के साइड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। भाई सबसे पहले जब हमने साइकिल चलाना सीखा तो पहले दिन में साइकिल नहीं चला ली थी, 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन ट्राई किया तब जाकर के हम साइकिल चला पाए। ऐसा ही मार्केट के साथ भी है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीद करके ही पैसे आ जाते तो फिर सभी ने कमा लिए होते, या फिर पुट ऑप्शन बेच करके पैसे आते तो सभी ने कमा लिए होते। वहां पे चीजों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स नजरिए से सोचना पड़ता है। और मैं बता रहा हूँ वन ऑफ द टफेस्ट वर्क है कि अगर आप सोच रहे हो कि आप स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमा ले रहे हो, मतलब आप दुनिया में कहीं से पैसा कमा सकते हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आपने इस वाली जगह से पैसा कमाया, इसका मतलब बाकी सारी जगह से पैसा कमाना बहुत इजी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, स्टॉक मार्केट का। अब अपन वापस से जाते हैं यहाँ पर कि भैया हमें लग रहा है कि यहाँ पर फॉल की संभावना है। फॉल हुआ, बहुत अच्छी बात है। फॉल कहां तक गया? 22,500 तक। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर देखा 22,450 की पीई और सीई क्या चल रही है। तो 22,450 की जो पीई थी उसे मैंने बाय कर दिया और 22,450 की जो सी थी उसे मैंने सेल कर दिया। इससे में क्या कंडीशन बनी? ऐसे में कंडीशन ये बनी कि मेरा बना एक फ्यूचर शॉर्ट। फ्यूचर शॉर्ट कैसा दिखाई देता है, पी ऑफ ग्राफ में आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा दिखाई देता है। ये पे ऑफ ग्राफ होता है फ्यूचर शॉर्ट का कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, लॉस आएगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा, प्लस आएगा। जब तक आप पे ऑफ ग्राफ अपने माइंड में सेट नहीं कर लेते, आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि पे ऑफ ग्राफ कैसा बनेगा, तब तक आप स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए परफेक्ट नहीं हो। तो अगर आपको अपने लिए स्ट्रेटेजीज बनानी है तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट किस वाली सेट किधर की तरफ और किस वाली सेट किधर की तरफ जाने से मेरे पे ऑफ ग्राफ को क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपने को निकालना आना चाहिए। एक बार को जो उसके साथ में ब्लू लाइन चलती है वो ब्लू लाइन का जरूर अंदाजा ना लगा पाओ, चलेगा, क्योंकि ब्लू लाइन बहुत सारी चीजों को लेके चलती है। वो डेल्टा भी देखती है, वो वेगा भी देखती है, वो गामा भी देखती है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। पर ओवरऑल पे ऑफ ग्राफ एक्सपायरी वाले दिन क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। इतना समझ में आने के बाद अब अपन सीधा चलेंगे ऑप्स्ट्रा पर, ट्रेड को बनाएंगे और उसके बाद उसे एडजस्ट कैसे करना है इसकी चर्चा करेंगे। अब जो है अपन ऑप्स्ट्रा पर आ चुके हैं। ऑप्स्ट्रा पे आने के बाद मैंने आपको कंडीशन क्या बताई है कि मुझे खरीदना है पुट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है मध्य होगी, ठीक है। 22,450 की पुट ऑप्शन चल रही है, 110 रुपए। मैंने क्या करा, इसे उठा करके बाय कर दिया। तो ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। इसमें मेरा सिंथेटिक शॉर्ट फ्यूचर नहीं बना है, अभी बना रहे हैं।
अभी हाल जो है मैंने ये वाला पुट ऑप्शन बाय कर लिया है। बाय करने के बाद ये जो है सिंथेटिक शॉर्ट अभी हाल नहीं बना है। कब बनेगा? जब मैं इसके साथ एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट करूंगा। मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए आता हूँ। यहाँ पर मैं आया, मैंने कॉल ऑप्शन और शॉर्ट कर दी। कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे अपन जब नीचे उतर के देखेंगे अपने को पे ऑफ ग्राफ दिखेगा। क्या दिखाई देता है? जैसे कि अपन मान के चल रहे थे कि ऐसा पे ऑफ ग्राफ दिखना चाहिए, वैसे ही हमें पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगा तो हमें प्लस आएगा, यानी कि ये कंडीशन बन चुकी है। अब अपन आ गए यहाँ पे मार्जिन क्या रिक्वायर्ड है। आप ये मान के चलें कि जो फ्यूचर का मार्जिन रिक्वायर्ड होता है वही मार्जिन अपने को यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पर इसकी बात खत्म हो जाती है। ये हमारा सिंथेटिक शॉर्ट खत्म हो चुका है। मतलब जिस किसी को भी सिंथेटिक लॉन्ग और सिंथेटिक शॉर्ट बनाना है वो बहुत ही सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट, मतलब आपने एट द मनी पर कॉल ऑप्शन खरीद के और अगर पुट ऑप्शन बेच दी, इसका मतलब आपने सिंथेटिक लॉन्ग बना लिया है। ठीक इसका अपोजिट, अगर आपने एट द मनी पर पुट ऑप्शन खरीद के कॉल ऑप्शन बेच दी तो आपने सिंथेटिक शॉर्ट बना दिया है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, यहां तक सबको समझ में आ जाएगा। अब बात आ जाती है इसके एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना है समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट में मेरा ये मोटिव है कि अगर मार्केट गिर जाता है, लेट सपोज मार्केट ऐसा होल्ड हो रहा था, मुझे लगा इस वाली जगह पे 22,450 पर मुझे क्या करना चाहिए, पी का ट्रेड बनाना चाहिए, यानी कि सिंथेटिक शॉर्ट बनाना चाहिए। मैंने क्या करा, 22,450 की पी बाय कर दी और 22,450 की सी क्या करी, सेल कर दी। इससे मेरा सिंथेटिक शॉर्ट बन गया। अब यहां पर क्या होता है, अब जब मैं फ्यूचर शॉर्ट करता हूं तो मेरे साथ एक समस्या होती है। क्या कि अगर मार्केट यहां से एकदम नीचे गिर करके वी शेप रिकवरी लेने लगा तो फ्यूचर में मैं पार्शियल गेन बुक नहीं कर सकता। पार्शियल गेन मतलब यहां पर मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाऊंगा। या तो मेरे पास बहुत सारे लॉट हो तो उसमें से मैं कुछ लॉट काट लूंगा, या फिर क्या कर सकता हूं कि वहां पर जाकर के प्रॉफिट बुक कर लूंगा और फिर जो फर्दर फॉल आएगा उसका मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। ये कंडीशन निकलती है। पर यहां पर जब मेरे पास सिंथेटिक फ्यूचर होता है तो अब आप देखिएगा, जब मार्केट नीचे की तरफ गिरा ये वाली पी ऊपर बढ़ेगी, ये वाली सी नीचे घटेगी, मुझे दोनों में प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पी बाय करी है, सी सेल करी है। एक और चीज ध्यान से देखिएगा, जब मार्केट तेजी से नीचे गिरता है तो तेजी से नीचे गिरते वक्त ये पुट ऑप्शन शार्प शूट अप होगी, बिल्कुल होगी, इसमें कोई खराबी है ही नहीं। ये कॉल ऑप्शन धीमा धीमा घटेगा क्योंकि हमारा ट्रेड यहां कहीं बना, इसलिए हमें प्रभाव नहीं पड़ता कि मार्केट कितना नीचे जाकर के वापस कवर करता है। अल्टीमेटली अगर वो हमारे रेट से नीचे, मतलब ये वाली कॉल ऑप्शन किस तरफ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। पर अगर मार्केट ऊपर की तरफ आएगा तो पुट ऑप्शन भी जीरो की तरफ आएगी। ऐसे में अपन क्या करते हैं कि जब मार्केट नीचे की तरफ आता है मैं इस वाली पी में करता हूं प्रॉफिट बुक, और क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट अभी फर्दर फॉल कर सकता है तो इस वाली जो कॉल ऑप्शन जो शॉर्ट करी थी इसके लिए मैं कॉल ऑप्शन बाय कर देता हूं। अब वो मैं कहीं का भी बाय कर सकता हूं, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। जैसे मुझे लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर में ज्यादा तेजी से ऊपर आ सकता है तो मैं क्या करूंगा, 22,500 की सी बाय कर लूंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं मार्केट धीमा धीमा ऊपर आकर के वापस से फॉल करेगा तो मैं जाऊंगा और ऊपर में जाके 23,000 की सी बाय कर लूंगा। तो ये पूरी कंडीशन मेरे पास रहती है कि मैं किस हिसाब से अपनी पोजीशंस को ऊपर या फिर नीचे मैनेज करता हूं। मैंने और भी वीडियोस में बताया है कि ये वाली जो पावर है इसके साथ में कभी भी आदमी गेम प्ले नहीं करता है। वो कभी भी हेजेस को खिसकाने में विश्वास नहीं रखता है। वो हमेशा ऑप्शन को ऊपर नीचे करता है जिसमें उसने एंट्री करी है। मेरा कहना है उसे मत छेड़ो। इसके अलावा आप अगर सी अंदर बाहर करोगे तो आप ज्यादा गेन ला सकते हो और उसके बाद आप समय के साथ सी को नीचे करते जाओ अगर आपका व्यू थोड़ा सा लंबा है। तो ऐसे में क्या है कि जब ये वाला फर्दर फॉल मिलेगा यहां पर मैं सी से भी कैपिटलाइज कर दूंगा। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो कंडीशन क्या निकल के आई, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, नीचे की तरफ गिरते वक्त में जब शार्प फॉल आएगा फर्स्ट टाइम का, मैं पी में प्रॉफिट बुक करके कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके बैठ जाऊंगा। यानी कि अल्टीमेटली मैं प्रोबेबिलिटी को मेरे फेवर में रखना चाहता हूं, साथ साथ पार्शियल बुकिंग करना चाहता हूं जिससे कि मार्केट लौट के अगर मेरे भाव पे भी आ जाएगा तो भी मुझे प्लस आ रहा होगा। मजे की बात है मार्केट नीचे गिरा, 10,000 रुपए का प्रॉफिट आने लगा क्योंकि पुट ऑप्शन बाई थी, पुट ऑप्शन में आ गए 8,000 या फिर 7,000 और कॉल ऑप्शन में आए 3,000। भाई इतना ही केस बनेगा, मैं बता देता हूं। ऐसे में आपने क्या करा, बोले एक काम करो लाओ 7,000 रुपए मुझे दे दो। आपने बोला टेबल पे आ गए 10,000, बोले 10,000 में से ला 7,000 रुपए दे मुझे, अब 3,000 से ट्रेड चलने दो। अब बाकी का 3,000 आपने मैदान में छोड़ दिया और पैसा कमाने के लिए। तो इस तरीके से जो है हम फर्दर ट्रेडिंग करते हैं। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ सिंथेटिक फ्यूचर। थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा, समझ करके करिएगा क्योंकि हम फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड स्टॉप लॉस होना जरूरी है। बस यही इतनी कंडीशन बचती है। मेन अपना मोटिव था कि इसको समझना, स्ट्रेटेजी को समझना। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने अगर अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।